सर्टेन स्टेज पे जाके हमें लगता है यार ये क्यों नहीं खेल रहा, लेकिन वो क्योंकि हम फैन हैं, हमें वो आइडिया नहीं है कि वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से ये डिसाइडेड जो है फार्मूला है कि इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। ऑब्वियसली क्लासन मस्ट प्ले नो मैटर व्हाट, जो भी बाहर निकलता है निकल जाए, लेकिन क्लासन हैज टू प्ले। ये आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि इतने बड़े मैच में जिसके साथ आपका सेमीफाइनलिस्ट होने का एक बड़ा चांस आपके पास हो, उसमें क्लासन जैसा बंदा कोटा सिस्टम से तो बाहर नहीं बैठ सकता। अब देखना यह है कि कप्तान क्या सोचते हैं, कॉम्पोजिशन क्या बनेगी। सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि बारिश ना हो। सो फार इन इस्लामाबाद सुबह से बारिश थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है। मैं ज्यादा तौर पर चाहता हूँ कि ये मैच हम देखें, क्योंकि एज ए फैन हम इन्हीं प्लेयर्स को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि दुनिया के टॉप प्लेयर्स हमारे ग्राउंड्स में आए और आके खेलें। यस, डिसअपॉइंटमेंट, हमने कल बात की कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका, सैड पार्ट, लेकिन हमने इसको कामयाबी देने के लिए अपना हिस्सा डालना, और वो यही है कि मैचेस हों, ये टॉप प्लेयर्स हमारे सामने खेलें। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप टीम, हम इनको हमेशा देखना चाहते हैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट। तो ये दोनों ऐसी टीमें जिनका मैच होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, राशि की जगह मुझे लगता है अगर क्लासन खेले तो राशि, और जो हफीज भी बात कर रहे हैं कोटा सिस्टम और जो उनके रूल्स हैं कि इतने ये वाले प्लेयर्स खेलेंगे, इतने ये वाले खेलेंगे, तो मुझे लगता है राशि वेंडर 103 किया है रिकल्टन ने, तो आई गेस एक स्ट्रॉन्ग केस है बबूमा के सामने, बट देखते हैं। खैर एनीवे, हम बात कर रहे थे, आप बात करिए आज की जो ऑपोजिशन भी है, एंड ऑफ कोर्स जो सर्टेन रीसेंट डोमिनेंस भी है। बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की कि टूर्नामेंट्स में वो एक ऐसी टीम है दे ऑलवेज ब्रेक द ए गेम रिगार्डलेस ऑफ उनकी टीम की क्या कॉम्पोजिशन है, कोई इंजर्ड है कोई नहीं है। आई मीन ये उनकी एक यूनिक क्वालिटी है। आप देखें बाकी टीम्स भी हमेशा आती हैं, कुछ ना कुछ पीछे होता रहता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, कुछ होता है, पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है जिनको आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, और टूर्नामेंट्स के लिए तो वो ऑल द मोर जिसे कहते हैं ना कंपेटिटिव हो जाते हैं। सो दे हैव दैट, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि उनके अंदर बड़ा एक वो फाइटिंग स्पिरिट है। बिल्कुल, आई थिंक जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो जो वर्ड मेरे दिमाग में आता है वो रूथलेस। वो किसी वक्त भी कोई हल्का हाथ नहीं रखते, एक्सीलेटर से पांव पीछे नहीं करते। अगर उनको आप थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं ब्रीथ करने का या गेम में आने का, तो वो बस उसको फुली तौर पे एक्सेप्ट करके निकल पड़ते हैं। और उसमें आई डू अग्री कि आज के मैच में शायद बॉलिंग वाला इफेक्ट उनको थोड़ा सा फील जरूर हो सकता है, बट ओवरऑल जो इनका माइंडसेट है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स, जब यही मैं बात सिस्टम्स की बात आ ही जाती है बीच में, कि वो प्लेयर सिस्टम में सर्वाइव ही तब कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के अंदर जब उसका वर्क एथिक और उसका माइंडसेट मैच करेगा सिस्टम के माइंडसेट से। अदरवाइज वो प्लेयर फौरन गायब हो जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, हार्डली आपने देखा होगा कि कोई सीनियर प्लेयर अपनी पीक से नीचे आके खेल जाए। अगर उसकी पीक नीचे जा रही है, वो इतने रूथलेस है, वो उसको फौरन से रिप्लेस कर देते हैं। बहुत कम देखा ऑस्ट्रेलियन सर्किट के अंदर, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो जोडी फील्ड एक कप्तान थी उनकी T20 में, मुझे याद है उसने वर्ल्ड कप जिताया, अगले T20 मैच में उसकी जगह नहीं थी। इसी तरह एलेक्स ब्लैकवेल थी, और इसी तरह मेंस क्रिकेट में भी आप देखें कि जैसे वो पीक को टच करने के बाद हल्का सा लगता है कि मे बी उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उनको पता है हमारे पास प्लेयर है, उसको वो रिप्लेस कर देते हैं। अभी आप बात कर रही थी तो हमने दिखाया कि लास्ट 20 मैचेस जो इन दो टीमों के हुए उसमें लीड साउथ अफ्रीका को हासिल है 15 और 5, यानी 15 वो जीते आखिरी 20 मैचेस में, और ऑस्ट्रेलिया जो है ऑफ कोर्स वो सिर्फ 5 जीता। लेकिन अगर आप बात करें आईसीसी इवेंट्स की तो अलग ही मोड में आता है ऑस्ट्रेलिया, और उनकी सर्टेन डोमिनेंस बिल्कुल हमें क्लियरली नजर आती है, जिसको हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वेयर डू दे स्टैंड व्हेन इट कम्स टू आईसीसी इवेंट्स। ऑस्ट्रेलिया काफी इवेंट्स जीत भी चुका, राइट ऑन टॉप देयर। 130 मैचेस में उनके 91 जो है वो विन्स है, 70% उनकी जो है विन परसेंटेज है, तो इससे पूरा अंदाजा होता है, जबकि साउथ अफ्रीका की 58% है। तो वहां पे क्लियर एक डिस्टेंस नजर आ रहा है। लोगों की याददाश्त बड़ी अच्छी है, भूलते नहीं है, तो याद रहे कि साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं मैं, मलिक और हफीज, और खवातीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। नहीं जी बिल्कुल, अभी मैंने आपसे कहा था मैं सुबह जो है ना, ये जो हमने स्टेटमेंट दी है ना आईसीसी वाले, या लास्ट जो 20 गेम्स बिल्कुल उसके बाद चेंज शायद हम जरूर शो देख सकते हैं शाम का। मैं बस यूट्यूब पे पढ़ा होता है कि मैंने कहा था मैं सुबह बताऊंगी, और मैं गवाही दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये कहा था मैं नाश्ता करूंगी, सुबह क्या डिफरेंस आ जाएगा कल रात से। मैं आपको बताऊं, इन दो टीम्स के दरमियान इतना क्लोज कंपटीशन है कि मैं
एक्चुअल में टॉस के बाद ये तो साइड चेक थोड़ा- नहीं, थोड़ा- सुना, ये ये गलत तो- है, सबने मैं ये चूज सोचता किया ना। यार ऐसी दिनों मान ली ना इनको साउथ special अफ्रीका, हमें preference लगता है कि चाहिए यार toss साउथ के अफ्रीका भाई मैं तो टॉस से टीम अना देखी साडा- और आप ऐसे करो, बैटिंग मैच के बाद बता देना कौन मैं है। अच्छा, टॉस चलिए, के जितने बाद एक बाद सवाल हार गया करता जीते टॉस के बाद एक टॉस इम्पोर्टेंट के बाद। सवाल है हफीज और मलिक दोनों से। आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस की हमने बात की, आप दोनों खेल चुके हैं आईसीसी इवेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। किस किस्म की ऑपोजिशन होती है ऑस्ट्रेलिया इन एन आईसीसी इवेंट, स्पेशली से व्हेन यू आउट देयर विद अ बैट, क्यों इतने स्पेशल है? देखिए वो आपको चैलेंज करते हैं और अगर आपने उनके अगेंस्ट रन्स बनाने हैं या आपने आउट करना है उनको या आपने उनसे मैच जीतना है, जितना वो आप पे चढ़ के खेलने की कोशिश करते हैं आपको डबल करना पड़ता है उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए और मैच भी जीतने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि वो आप पे जो है चढ़ाई कर रहे हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं देख लेता हूं, नहीं, आपने उनको अगर वो चढ़ाई कर रहे हैं आपने उनसे ज्यादा चढ़ाई उन पे करनी है, फिर आपके पास चांस बनता है परफॉर्मेंस भी देने का और मैच के पास भी जाने का। ये हो गई एक मेंटल टफनेस और दूसरी तरह से मुकाबला करना। डू दे ऑल्सो ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू एज स्किल लेवल? देखिए उनके अगेंस्ट तो जब तक आप अपना बेस्ट नहीं निकालेंगे तो आप बहुत रेयर है कि आप जो है वो जीत पाएंगे उनके पास या आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आपको बेस्ट अपना निकालना है उनके अगेंस्ट। वो क्या करते हैं कि जहां वो आपको थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं, उसकी गुंजाइश नहीं देते उसमें, चाहे आपकी स्किल हो चाहे आपका फोकस लेवल हो, माइंडसेट जो है वो आपका बड़े अच्छी पोजीशन में होना चाहिए कि हमेशा आप अलर्ट हो। एक और चीज, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, एक और चीज जो हमने देखी उनकी वो है उनका नेवर गिव अप एटिट्यूड। वो एक T20 का मैच मेरा वाला सबको याद ही होगा जो माइक हसी ने मैं आपको उसी की तरफ लेके आने वाला था। उधर ही लेकर आ रही हूँ मैं। चले आप फिर उसी को एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज माई ओनली पॉइंट वॉज दैट उनकी विकेट्स भी गिर जाए, लग भी रहा हो कि जी मैच आपके कंट्रोल में है, उनके पूरे जो 11 मेंबर्स हैं वो बहुत क्लियर नजर आता है कि दे विल फाइट टिल द एंड। ये आपका जो जवाब होगा मैं इसमें थोड़ा सा कह दूं कि मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मैन टू मैन मार्किंग की, जो आपका पर्सनल लेकिन वो उसी से बताएंगे ना। देखिए मैंने उस दिन एक बात की थी कि कोई भी मैच आप खेलते हैं, एक आप जीतते हैं और एक आप हारते हैं। अगर दूसरी टीम हार गई और हम जीत रहे हैं इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन दूसरी टीम को जीतने के लिए उससे बेहतर खेलना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हारती नहीं है, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड, रूथलेस अप्रोच, सिस्टम उनको सिखाता ये है कि आपने गिव अप नहीं करना। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया इनके साथ खेलने का 2000, ये जो आप सईद अजमल वाला मैच हम सबको याद है, हम उनसे बहुत अच्छा खेले लेकिन एट द एंड नर्व कंट्रोल किया और आखिरी ओवर तक, आखिरी 3 ओवर में माइकल हसन ने एक स्पेशल इनिंग्स खेल दी। उसके बाद 2012 में हमने उनसे जब वर्ल्ड कप T20 के अंदर हमने खेला तो हमने उनको हराया क्योंकि हम उनसे बेहतर क्रिकेट खेले। ये एक ऐसी टीम है जो आपको एंड तक लड़ना पड़ता है जीतने के लिए। फिर 2014 में हमने T20 वर्ल्ड कप में इनको हराया। तो आईसीसी इवेंट में इसमें कोई शक नहीं कि कोई नॉर्मल बायलैटरल मैच हो रहा हो या आईसीसी इवेंट हो, ऑस्ट्रेलिया कम अप विद वेरी गुड एटीट्यूड टू विन द गेम, विन द टूर्नामेंट। लेकिन उससे अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी तो आप जीतेंगे। तो रिसेंट पास्ट में हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, चाहे उनको हम लोग जो भी कह दें कि जी इनकी बॉलिंग पूरी नहीं है, इंजरीज आ गई हैं, बट दे कम अप विद अ सोल्यूशन बिकॉज उनका सिस्टम उनको ऐसे सिखा रहा है कि वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए जो मेंटल टफनेस की हम हमेशा बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जब मेंटल टफनेस की बात आएगी तो नंबर 1 रैंक किए जाते हैं कि वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके प्रैक्टिस और ट्रेन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने दिमाग को आप जब आप ट्रेन करते हैं अकॉर्डिंगली अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके तो आपका बेस्ट बाहर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये उनकी हर एक प्रैक्टिस सेशन में मौजूद है। उनके जितने प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग के अंदर आउट ऑफ कंफर्ट जाके ट्रेनिंग करेंगे, फील्डिंग वैसे उसी एटीट्यूड से करेंगे। उनको ये नहीं है कि मैं अपने आप को कल के लिए बचा लूं। तो ये सिस्टमैटिकल एक एज है जो उनके पास मौजूद है। उनका सिस्टम उनको ऐसे लेके चल रहा है कि अगर वो वहां पे स्टैंडर्ड हिट नहीं कर रहे, इजीली बाहर हो जाएंगे, उनकी जगह को दूसरा रिप्लेस कर देंगे। 2007 में हम लोग खेल रहे थे वर्ल्ड T20 का मैच, तो तो हमारे 3 आउट हो गए ऊपर से। वी वर चेजिंग 163 और 64 ऐसा कुछ टारगेट था या इस राउंड ही था। तो 3 आउट हो गए, मैं और मिसबा खेल रहे थे। तो हम लोगों ने जो है ना
जब सर्कल के बाहर बॉल जाता था तो इनसे हम 2 रन लेते थे, सर्कल के अंदर हम 1 रन लेते थे इनसे। अब उसमें से हम 2 रन ले रहे थे, 2 रन हम लोग लेते थे एंड्रू साइमंड से, माइकल क्लार्क से, जो इनके सबसे बेस्ट और तगड़े फील्डर्स, और गिली पीछे खड़ा हुआ था कीपर। मतलब उनकी इतनी ईगो हर्ट हो रही थी कि वो गिली को थ्रो इधर उधर आने शुरू हो गए। मतलब मकसद ये है बताने का कि वो ईगो जो है ना आपकी, वो जो विल पावर है अंदर वाली, वो नहीं गिव अप होने देते। ये मेक श्योर ये करते हैं कि नहीं ये हो कैसे रहा है, हमारे से ये कैसे हो रहा है। तो वो विल पावर हर इंसान में होनी चाहिए, स्पेशली हमारे लड़कों में वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। वो जो विल पावर है ना कि ये कैसे हो गया, इसने मुझे कैसे चौका मार दिया, इसने मुझे कैसे छक्का मार दिया, इसने कैसे मुझे सिंगल ले ली। वो जो विल पावर है ना अंदर वाली, वो जब आपको पुश करती है अंदर से, तो फिर आपका बेस्ट निकलता है। बहुत कंपेरेटिव, वेरी कंपेरेटिव, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट। आपने भी जो है बहुत ऑब्वियसली खेला है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड यू फेस देम, एंड उनकी वुमेन्स क्रिकेट में भी उतनी ही लिटरली वही स्टोरी इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट कंपेरेटिव एज। आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट में जो इनकी इस वक्त की टीम है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल स्पोर्टिंग टीम्स इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। जो डोमिनेशन उनकी वुमेन्स टीम की रही है, शायद मेंस टीम के भी बहुत रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर चुके हैं, क्योंकि वो जिस तरह के टूर्नामेंट्स जीती हैं सब कुछ, वही सिस्टम की बात भी आती है। और वही एक वाहिद टीम है जो अगर मैं देखूं तो हम अपने एरा में उनको नहीं हरा सकते। इंग्लैंड को हमने हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया के हम बहुत करीब पहुंचे। हमने 2014 का एक टूर किया था और वो उसमें हम मैच नहीं जीत पाए थे, पर वो एक ऐसा टूर था कि सारे ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स में हमारी तारीफ ज्यादा हो रही थी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो एक मैच बहुत क्लोज गया, जैसे हम बात कर रहे हैं, उसमें मुझे याद है जेस जॉनसन और एलेक्स ब्लैकवेल रुक गए थे एंड पे, और आखिर के 30 रन में एक स्टंपिंग हमारे अगेंस्ट चली गई। उस वक्त रिव्यू सिस्टम वगैरह नहीं था, लेकिन उन्होंने वो मैच हाथ से जाने नहीं दिया। उनका 25 ओवर का मैच था, रेन रिड्यूस, 5 ओवर में उनका 5 रन था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वहां से उन्होंने मैच बनाया और एंड तक उनके प्लेयर्स जो नीचे ऑलराउंडर्स थे, जो टेल एंडर्स थे, और उनके ऑलराउंडर्स की भी स्टोरी है कि जेस जॉनसन उनकी एक बड़ी अच्छी ऑलराउंडर है, वो अपने डोमेस्टिक में ओपन करती हैं, और उनकी मेजोरिटी और जो 11 में खेलते हैं ना, उनके डोमेस्टिक में वो सब ओपन पे या वन डाउन खेलते हैं। तो उनकी डेवलपमेंट का ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो उनके प्लेयर्स 20-25 प्लेयर उन्होंने दिमाग में रखे होते हैं, उनको वो तीनों फील्ड्स में डेवलप कर रहे होते हैं। तो वो डोमेस्टिक में भी बात चली जाती है कि इस प्लेयर को बैटिंग भी आनी चाहिए, फील्डिंग भी आनी चाहिए, और लीडरशिप में भी उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो इस वजह से आप उनके 7वीं 8वीं विकेट भी ले लेना तो 9वीं 10वीं अड़ जाती है और वो आपसे मैच ले जाती है। तो बस मेरे ख्याल से वो एक टीम है जिसको हम नहीं हरा सके, अब तक नहीं हरा सके, बट ऑब्वियसली उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर भी आप उनके साथ हैं? मैं नहीं हूं अभी उनके साथ, नहीं उनके साथ। मैं टॉस के बाद बताऊंगी। ये बार बार ही इज मेकिंग यू चूज ऑस्ट्रेलिया। नहीं, हमने जैनब, हमने जिस मैच में चूज करके जीत लिया ना, जीत लिया। वो अभी थोड़े दिन लगेगा इनको रिकवर करने में। बिल्कुल यार, 2 कुर्सियां हटा दो तो पहले डिसाइड करा। देख